मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत में बदले नियम बदलकर ली जा रही विदेशी मदद। 16 साल पहले मनमोहन ने ठुकराई थी विदेशी मदद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया और कहा था कि उनकी सरकार अन्य देशों पर निर्भरता खत्म कर रही है। जल्द से जल्द हर वे सामान भारत में बनेगा जो अभी बाहर से मंगवाया जा रहा है। इसके लिए पॉलिसी में भी कई बदलाव किए गए, पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मोदी सरकार ने न सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार के 16 साल पुराने नियम को बदला, बल्कि चीन समेत 40 से ज्यादा देशों से गिफ्ट डोनेशन भी कबूल किए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि विदेशी सहायता को लेकर भारत की नीति अब तक क्या रही है। क्या थी मनमोहन सिंह की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक केंद्र में रही। दिसंबर 2004 में जब दक्षिण भारतीय तटीय इलाकों में सुनामी ने तबाही मचाई, तब मनमोहन सिंह ने विदेशी मदद की पेशकश ये कहते हुए ठुकरा दी थी कि हम अपने स्तर पर हालात से निपट सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ही विदेशी सहायता लेंगे। 2005 के कश्मीर भूकंप, 2013 की उत्तराखंड की बाढ़ और 2014 की कश्मीर बाढ़ की राष्ट्रीय आपदाओं के समय भी मनमोहन सिंह ने ना तो किसी और देश से राहत मांगी और ना ही उनकी पेशकश को स्वीकार किया। पर ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की हमेशा से पॉलिसी ऐसी ही रही है। इससे पहले 1991 का उत्तरकाशी भूकंप, 1993 का लातूर भूकंप, 2001 का गुजरात भूकंप, 2002 बंगाल तूफान और 2004 में आई बिहार की बाढ़ में भारत ने विदेश से राहत कार्यों में मदद ली थी। अब आपको बताते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के बनाए किस नियम को मोदी सरकार ने बदला है। दरअसल मनमोहन सिंह का दिसंबर 2004 में दिया बयान ही पॉलिसी बना और उसके बाद कभी भी राष्ट्रीय आपदा के समय विदेशी सहायता नहीं ली गई, जिसके बाद अब कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जरूर मोदी सरकार की विदेश पॉलिसी में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। विदेश पॉलिसी में हुआ पहला बदलाव, चीन से ऑक्सीजन संबंधी सामान और जीवन रक्षक दवाएं खरीदने में कोई वैचारिक समस्या नहीं है। पाकिस्तान से मदद ली जाए या नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है, कोई फैसला नहीं हुआ है। विदेश पॉलिसी में हुआ दूसरा बदलाव, राज्य सरकार विदेशों से टेस्टिंग किट से लेकर दवाएं तक खरीद सकेंगी, साथ ही किसी भी तरह की मदद प्राप्त कर सकेंगी। इसमें केंद्र सरकार या उसकी कोई पॉलिसी आड़े नहीं आएगी। ये पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा बदलाव है। विदेश पॉलिसी में हुआ तीसरा बदलाव, भारत सरकार ने विदेशों से गिफ्ट, डोनेशन और अन्य सहायता स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि 2004 के बाद ये पहली बार हो रहा है। चीन को लेकर पॉलिसी में भी हुआ बदलाव। पिछले साल सीमा पर संघर्ष के बीच भारत ने चीन के साथ कई डील्स रद्द कर दी थी, कई ऐप्स को भी प्रतिबंधित किया था। इसके बाद उससे माल खरीदने पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। अब नई पॉलिसी के तहत ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण खरीदने को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक करीब 40 देशों ने भारत को सहायता की पेशकश की है। इसमें पड़ोसियों से लेकर दुनिया की बड़ी महाशक्तियां तक शामिल हैं। भूटान ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, वहीं अमेरिका जल्द ही एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भेजने वाला है। ये वही वैक्सीन है जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रहा है। अब विदेश पॉलिसी में बदलाव तो हुआ, पर सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि भारत ने किसी से मदद की अपील नहीं की है और ये खरीद से जुड़े निर्णय हैं। अगर कोई सरकार या निजी संस्था गिफ्ट के तौर पर डोनेशन दे रही है तो हमें उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि इसे पॉलिसी चेंज नहीं कहा जाना चाहिए। हमने उन्हें मदद की, अब हमें मदद मिल रही है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसे मित्र देशों की मित्रता करार दिया है। फिलहाल विदेश पॉलिसी में आए इस बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।